हार्ट टचिंग लव स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम पहले भी आपके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की कहानियां लेकर आते रहे हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। हार्ट टचिंग लव स्टोरी सारा और साहिल की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नजर में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजरा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक सारा साहिल को कॉल और एसएमएस करती रही, पर साहिल का कोई रिप्लाई नहीं आया। सारा बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने साहिल को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। सारा ने न खाना खाया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर साहिल उससे बात क्यों नहीं कर रहा। सारा ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूं तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूंगी। इसके बाद भी जब साहिल का कोई रिप्लाई नहीं आया तो सारा जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब सारा की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो साहिल की थी। सारा ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत साहिल को फोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। साहिल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो, कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर साहिल ने फोन काट दिया। सारा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो साहिल उससे बात नहीं करना चाहता है। वह जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। साहिल इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। सारा की नजरों के सामने साहिल के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे, उनका रिश्ता 7 साल से ज्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में साहिल उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। सारा एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय सारा ने हिम्मत करके साहिल को कॉल किया। साहिल ने फोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूं, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फोन रख दिया। सारा के नंबर से रात 8 बजे साहिल को फोन सुनकर साहिल जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं हूं, और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ये कॉल सारा की माँ ने किया था, क्योंकि सारा का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में सारा साहिल का नाम ले रही थी। जैसे ही साहिल हॉस्पिटल में पहुंचता है, सारा की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जी कर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। साहिल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूं, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, ताकि तुमको दुख न हो। सारा साहिल का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। सारा के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस साहिल के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में साहिल को हार्ट अटैक आ जाता है और साहिल भी दुनिया छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजरते हैं, दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी हार्ट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।